हेलो फ्रेंड्स, मैं ममतेज सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने 2.25 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और इसको डबल फोल्ड करके टेबल पर बिछा लिया है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो ओपन साइड है वो मेरी तरफ है और जो इसकी फोल्डेड साइड है वो बाहर की तरफ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्केल की मदद से यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और अपने कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, निशान लग गया। हम कैंची की मदद से एक्स्ट्रा कपड़े को निकालकर इस कपड़े को एक सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स, हम स्केल लेंगे और स्केल से जो किनारी वाला कपड़ा है इसको हम निशान लगा के सीधा कर लेंगे और कटिंग करते समय इस किनारी को हम काट के अलग निकाल देंगे, क्योंकि इस किनारी के कपड़े से पैंट प्लाजो में खिंचाव आता है। यहाँ ऊपर की साइड हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे नेफा फोल्डिंग के लिए, और ये निशान हम इधर भी मिलाएंगे और स्केल की मदद से इसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी पैंट की लेंथ पर मार्क करेंगे। तो हमारी पैंट की लेंथ है 35 इंच, तो हम प्रॉपर 35 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को भी स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। और इसके नीचे फोल्डिंग के लिए भी हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे जो हमारा मोरी में फोल्ड होगा। अब यहाँ पर हम हिप के निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे हिप हैं 48 इंच और 48 इंच का हम चौथाई भाग लेंगे तो हमारा आएगा 12 इंच, और 12 इंच में हम 2.5 इंच की लूजिंग देंगे तो ये हमारा 14.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम 14.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और नीचे आसन पर का भी हम 14.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। इस निशान को भी हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हम क्रॉच लाइन बनाने के लिए 2.5 इंच की लूजिंग और देंगे और यहाँ से हम इंची टेप को रखते हुए ऐसे टेप को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से पैंट प्लाजो का सेंटर मार्क बना लेंगे। तो ये सेंटर मार्क देखिए हमारा 14.5 का 7.25 इंच पर आया है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी सेंटर मार्क का निशान लगाएंगे और ऐसे ही हम मोहर पर भी ऐसे सेंटर मार्क बना लेंगे। अब इन निशानों को स्केल की मदद से मिलाकर सीधा कर लेंगे। सेंटर मार्क बनाने के बाद हम मोरी के निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी मोरी है 8.5 इंच, तो हम 8.5 इंच इस सेंटर मार्क से 4.25 इंच इधर निशान लगाएंगे और 4.25 इंच पर हम इधर निशान लगाएंगे। अब अपनी सेब पट्टी को लेंगे और इस निशान को मोरी वाले निशान से आपस में मिला देंगे। अब अपनी सेब पट्टी को ऐसे घुमाएंगे और यहाँ से रखते हुए इस निशान को नीचे मोरी तक मिला देंगे। अब यहाँ पर अपने क्रोच एरिया की गोलाई देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे प्लाजो पैंट की फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने अपने फ्रंट पार्ट को बचे हुए कपड़े पर बिछाकर सेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम
अब पीछे वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम पीछे वाले पल्ले को 2.5 इंच बढ़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और ऊपर से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा पीछे वाला पल्ला आगे वाले पल्ले से थोड़ा बड़ा होता है। और यहाँ आसन पर भी हम 2.5 इंच बढ़ा कर लेंगे और इन निशानों को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हम क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे और नीचे मोहरी पर भी 2.5 इंच का बढ़ाकर निशान लगा लेंगे। सेब पट्टी की मदद से हम इन निशानों को भी आपस में मिला लेंगे। अब हमने जो पीछे की तरफ 3.5 इंच पर निशान लगाया था, इस निशान को हम तिरछा मिलाते हुए इस किनारी से मिला देंगे। अब हमारी प्लाजो पैंट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी पैंट प्लाजो कटिंग हो चुकी है। चलते सिलाई की ओर। तो हम सबसे पहले अपने फ्रंट वाले आसन को उठाएंगे और इसको आपस में सिलाई से जोड़ देंगे। एक सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम दोबारा इस पर एक और सिलाई लगाएंगे, ताकि आसन की सिलाई पक्की हो जाए। फ्रंट पार्ट के आसन को जोड़ने के बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को ऐसे ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो ये हमारा कपड़ा है, डबल फोल्डिंग में जाएगा। यहाँ से 2 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और इस निशान को नीचे की तरफ मिलाते हुए 6 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा हाथ डालने के लिए जेब का ओपन हिस्सा बनाने के बाद हम इसको जेब को ऐसे उठा के सीधा रखेंगे इसके ऊपर और इन निशानों को इसके ऊपर ऐसे लगा लेंगे, दोबारा लगा लेंगे और यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे और इसके ऊपर हम ऐसे सिलाई चलाएंगे। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम जेब के दोनों कोनों में कट लगाते हैं। पलटने के बाद हम इस पर एक यहाँ पर हमने जेब कोने की तरफ पलट लिया और इसकी किनारे पर एक सिलाई चलाएंगे। इस सिलाई को लगाने के बाद अब हम अपने फ्रंट पल्ले को ऐसे पलट के उल्टा करेंगे और बीच सेंटर में से जेब को पकड़ेंगे और इसकी किनारी पर हम सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम अपनी जेब को सीधा करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारी जेब सिल के रेडी हो गई। हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और ये जो हमारी जेब का खुला हुआ हिस्सा है, जब हम अपनी बेल्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये उसमें सिल जाएगा। तो देखिए ये हमारा पॉकेट बन के रेडी हो गया है और हम जिसमें जो चाहे वो सामान रख सकते हैं, अपना मोबाइल, स्कूटी की चाबी वगैरह। इसी के साथ हमारा फ्रंट पार्ट सिल के तैयार हो गया है। अब हमने बैक पार्ट को लेंगे और इसके आसन को भी ऐसे ही हमारे बैक पार्ट का भी आसन जुड़ गया है। तो इसको हम ऐसे खोल के रख लेंगे। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की दोनों राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए प्लाजो की साइड में सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक तरफ की सिलाई लग चुकी है। अब ऐसे ही हम इस तरफ की भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ की सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे से बॉटम को फोल्ड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम दोनों तरफ की फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हम इक्वल फोल्ड करते हुए आधा इंच अंदर की ऐसे ही हम दूसरी बॉटम को भी नीचे से फोल्ड कर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मोहरी फोल्ड होकर तैयार हो गई है। अब हम प्लाजो
हमें अपने प्लाजो की मोरी 8.5 इंच की रखनी है, तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। अब हमारा प्लाजो बन के रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स इसकी कमर में अब हम लास्टिक लगाएंगे। तो फ्रेंड्स लास्टिक लगाने का सबसे आसान तरीका है कि आपकी जो भी कमर हो उसमें से आप 5 इंच कम कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मेरी कमर 43 थी, तो मैंने इसमें 5 इंच कम करके 38 इंच ली है और इसको बीच में जोड़ लगा के सिल के तैयार कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से इलास्टिक लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अपने इलास्टिक को रखेंगे और कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से अंदर की तरफ आधा इंच कपड़े को मोड़ते हुए ऐसे सेट करके रख लेंगे और इस किनारे पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। हमारी इलास्टिक लग के तैयार हो गई है। तो इस इलास्टिक को हम प्लाजो में एडजस्ट करेंगे। तो इसको एक बार ऐसे खींचेंगे और एक बार ऐसे खींचेंगे। तो ये देखिए हमारी इलास्टिक प्लाजो में एडजस्ट हो। अब हम इलास्टिक के बीच में एक और सिलाई लगाएंगे ताकि इलास्टिक पलटे ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्लाजो बन के रेडी हो गया है। ये मैंने इसमें कमर में इलास्टिक लगाई है और ये इसकी पॉकेट बनाई है। तो कितनी आसानी से हमारा प्लाजो बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी ऐसी अच्छी वीडियो लाने के लिए मुझे